हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स इसकी एक्सरसाइज 13.2 कराऊंगी। ठीक है, एनसीईआरटी का है ये हमारे पास चैप्टर, एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी की है। चलिए देखते हैं, इसमें हम सिलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिलेंडर के फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। देखो आपसे कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सीएस से आपको दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमको यहाँ पर गिवन है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ के साथ हमको यहाँ पर हाइट भी गिवन है 14 सेंटीमीटर। डायामीटर हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या है? अब देखो, सीएस से होता है सिलेंडर का हमारे पास 2 पाई आर एच। तो 88 ऐसे रहने देते हैं, 2 पाई की जगह 22/7। आर तो हमको क्वेश्चन में नहीं दे रखा, आर नहीं दे रखा। अगर आर दे रखा होता तो डी तो आसानी से निकल जाता। तो हम यहाँ से पहले आर निकाल लेते हैं। इसको इससे कट कर दिया मैंने 2 पर, तो आर मेरे पास आ गया 88। इन तीनों को जो मल्टीप्लाई के थे इनको इधर ले आइए, डिवाइड क्यों गए। इसको इससे कट किया 4, इसको इससे कट किया 2, इसको इससे कट कर दिया। आर आ गया 1 सेंटीमीटर। अब डी निकल जाएगा। डी क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई आर, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 1। तो 2 सेंटीमीटर मेरा डायामीटर आ गया। क्वेश्चन 1 बहुत आसान था, जल्दी से हमारा यहाँ पर कवर भी हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉरी, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? देखो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है आपको एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट आपको दे रखी है यहाँ पर 1 मीटर और डायामीटर आपको दे रखी है 140 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो यहाँ पर दोनों यूनिट्स हमारे पास अलग अलग है ना। आपको कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट्स आर रिक्वायर्ड। तो कितनी शीट आपको चाहिए होगी, स्क्वायर मीटर में बताना है। इसका मतलब आंसर आपका मीटर में आएगा। तो ऐसा करते हैं, फिर सेंटीमीटर वाले को मीटर में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो डी ये है, अगर मैं अपना आर निकालूं तो d/2 होता है। इसका मतलब 140/2, इसका मतलब 70 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.70 मीटर आ गया। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो वो कैसे निकलेगा, पूरा क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, पूरे टैंक पे शीट लगानी है। तो इसका मतलब उस टैंक का टीएससी की बात कर रही है। तो वो होता है मेरे पास 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.7, आर की जगह 0.7, एच की जगह 1। पॉइंट हटाया, यहाँ से 10 आ गया, इस 7 को इस 7 से कट कर दिया। ठीक है यहाँ तक, बस इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 7.48 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आपको इतनी शीट चाहिएगी उस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को कवर करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं यहाँ पर कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ। इस कैटेगरी में हम वहाँ पर 9th और 10th का सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का जेई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी कैटेगरी में बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 9th के। आपके यहाँ पर ये टीचर्स ये बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 31 मार्च 2021 से ये बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो। सब्सक्रिप्शन कैसे लोगे, देखो ये तो टॉप एजुकेटर्स हैं जो ये बैच आपका स्टार्ट कर रहे हैं 31 मार्च से। फीचर्स आपको पता ही है अनअकैडमी के क्या क्या होते हैं। प्रॉपर प्रैक्टिस टेस्ट होता है यहाँ पर, गाइडेंस अच्छी होती है। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, आप घर बैठ के आसानी से पढ़ सकते हो, पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो अनअकैडमी की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है और जो भी प्लान आपको चाहिए वो प्लान आपको लेना है। रेफरल कोड में याद रखिएगा मैथ्स बाय श्वेता लगाना है ताकि आपको 10% ऑफ मिल जाए जो भी प्लान आप यहाँ पर लो। ठीक है, तो ये सारे प्लान्स आपको वहां पर मिल जाएंगे इजिली। तो आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी की ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी क्लास है आज यहाँ पर अनअकैडमी पर 9th क्लास वालों के लिए है शाम को 7 बजे, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 1 जो आपका नंबर सिस्टम है इसका टॉपिक रैशनलाइजेशन पूरा एक्सप्लेन करूंगी।
तो ज़रूर मुझे आप ज्वाइन कीजिएगा 7 PM पे अनअकैडमी पर, ताकि आपका चैप्टर नंबर 1 रिवाइज़ हो जाए। ठीक है ना? चलिए, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप पे, a metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area, total surface area. देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास एक पाइप है, फिगर भी दे रखी है पाइप की, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये। इसका मतलब आपको इस पाइप की हाइट दे रखी है 77 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है इसका इनर डायामीटर आपको दे रखा है, मतलब अंदर वाला जो डायामीटर होते हैं ना, 2 डायामीटर होते हैं पाइप में हमेशा, इनर और आउटर। तो इनर डायामीटर आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर मैं इसको स्मॉल डी नाम दे दूं, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप आउटर नहीं, इनर रेडियस निकाल लेते हैं पहले, फिर आउटर डायामीटर लिखेंगे। ठीक है ना? तो मैं यहाँ से अपनी इनर रेडियस निकाल सकती हूँ, स्मॉल आर। तो वो हो जाएगी 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से मुझे आउटर डायामीटर भी दे रखा है, जो बाहर का डायमीटर है वो। तो इसको मैं कैपिटल डी के नाम से दे रही हूँ, 4.4 सेंटीमीटर। तो मैं आउटर रेडियस यहाँ से निकाल लूंगी, तो इसको भी बड़ा आर मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो 4.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। देखो रेडियस इनर और आउटर की सेम नहीं होगी, ये तो आपको भी पता है। इसलिए कभी भी स्मॉल आर या दोनों को कैपिटल आर से डिनोट मत करना, एक को स्मॉल से और एक को कैपिटल से करना। ठीक है? अब फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर सी एस से निकालना है, तो इसका मतलब 2πRH। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 2, एच की जगह 77। इसको इससे कट किया, 11 आ गया। तो 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू में 11 आ गया। फर्स्ट पार्ट तो आपका आसानी से हो गया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर भी आ गया। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है यहाँ पर आउटर सी एस से आपको निकालना है। इसका मतलब 2 पाई, इस बार आर बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमने उसको बड़े आर से ही डिनोट किया हुआ है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू में 2.2 इंटू में 77। ठीक है, इसको इससे कट कर दो यहाँ पर 11 पे। तो 2 इंटू 22 इंटू 2.2 इंटू में 11 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आउटर भी आ गया, कितना आ गया, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है टीएस से निकालना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, टीएस से में डायरेक्ट 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। नहीं सॉरी, वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पाइप की बात कर रहा है, तो पाइप में इनर और आउटर दोनों होता है। तो टीएस से देखो इसका निकलेगा कैसे, तो ये हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। टीएस से होगा जो हमने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला इनर सीएस से, और जो हमने आउटर सीएस से निकाला वो, प्लस आप देखो इन दोनों के बीच में जो ये वाला गैप बचा है, जिसको मैं फिलहाल इस टाइम पे शेड कर दूं, यहाँ पर भी ऐसे ही ये वाला भी तो रह गया। इनर और आउटर तो हो गया, पर ये बीच का कौन लेगा, है ना? तो ये 2 सर्कल है, इसलिए यहाँ पर 2 और पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर मेरे पास यहाँ पर 2 है, एक बड़ा आर है, एक छोटा आर है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगी पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। बड़े आर स्क्वायर में से छोटे आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ताकि जो ये बीच का हमने शेड किया ये आ जाए। ठीक है? तो इनर हमको पता है कितना है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट में निकाला है। आउटर भी हमने यहाँ निकाला था फर्स्ट पार्ट में, 2 पाई की जगह 22/7। आर मेरे पास था 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2032.8 प्लस ये हो गया 44/7। ठीक है, अब आप 2.2 के स्क्वायर को स्क्वायर निकालने के बाद माइनस करोगे 2 के स्क्वायर से, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0.84। तो 2032.8, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5.28 आएगा। पॉइंट हटा के यहाँ 100 ले लेना सॉरी। तो 7 से 84 को कट करना और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे भी आपको कट करना है। मल्टीप्लाई पहले करना है मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड पहले करना है डिवाइड कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
यहाँ आपसे कह रहा था डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर. It take 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक रोलर है. रोलर आप सबने देखा होगा, रोड रोलर भी होता है, जब रोड बनती है तो एक रोलर आता है ना, ठीक है. तो उसका डायमीटर मुझको यहाँ पर दे रखा है कितना, 84 सेंटीमीटर. और लेंथ मतलब मुझे उसकी हाइट दे रखी है रोलर की 120 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि इसने 500 रेवोल्यूशन मतलब 500 बार चक्कर लगाए हैं एक प्लेग्राउंड को बिल्कुल समतल करने के लिए, लेवल में लाने के लिए. तो अब आप बताओ कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है कितना. तो देखो, जो वो रोड रोलर होता है वो इस शेप का होता है कुछ, होता है इस शेप का. जब वो रोड पे चलेगा तो सिर्फ यही चीज तो उसकी टच होंगी रोड पे. ये जो सर्कल बने हुए हैं, सर्कुलर जो नीचे के बेस है, ऊपर और नीचे के, ये तो रोड पे टच ही नहीं होते. इसका मतलब जैसे ही वो रोलर एक बार घूमेगा तो एक रेवोल्यूशन लेगा वो उस ग्राउंड का, लेगा नहीं लेगा एक रेवोल्यूशन. तो इसका मतलब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर CSC ऑफ रोलर निकालना है, जो कि 2 पाई RH होगा. ये आपको क्लियर हुआ कि TS से हमने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये चीज दोनों ग्राउंड पे टच ही नहीं हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर TS से नहीं लगाया. तो 2 पाई की जगह 22/7, R तो नहीं पता, निकाल लेते हैं 84/2. इसका मतलब आ जाएगा 42 और H की जगह 120. इसको इससे कट कर दिया, 6 आ गया. ठीक है, तो ये आ गया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो आपके पास निकला है वो निकला है एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन में इतना एरिया उसने कवर किया है. तो एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन, उसमें कितना होगा. तो 500 इंटू 31680, तो आपका आंसर आ जाएगा 1584,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका मतलब प्लेग्राउंड का एरिया भी यही होगा, लेकिन आपसे वो कह रहा था कि एरिया को मीटर स्क्वायर में निकालना है. तो इसका मतलब अगर हमारे को एरिया ऑफ प्लेग्राउंड चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो यही रहेगा, को डिवाइड कर देंगे 100 इंटू 100 से, कट हो गई जीरोस, तो 1584 मीटर स्क्वायर. कुछ नहीं किया मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं. ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन आप पे, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर. देखो, आपसे कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है, जिसकी डायमीटर आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे रखी है 3.5 मीटर. आपसे कह रहा है आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है पिलर का, ऐसा होगा ना कुछ, पिलर सिलेंडर की शेप का बोल रहा है तो ऐसे ऐसे ही होगा. आपको इस पिलर को पेंट करना है, इसका CS से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ही पेंट करना है, यही कर्व्ड सरफेस पेंट करना है इस रेट से. 1 मीटर स्क्वायर का रेट है ये. तो आपको बताना है टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी. तो देखो, कॉस्ट निकालने के लिए पहले आपको एरिया भी तो पता होना चाहिए. अब एरिया निकालने से पहले यहाँ एक दिक्कत है, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा. डायामीटर से पहली बात तो मैं यहाँ पर रेडियस निकाल देती हूँ. अब चेंज इसी को करना पड़ेगा, रेडियस को, सेंटीमीटर वाले को. क्यों? क्योंकि मुझे जो कॉस्ट है वो मीटर में दे रखी है, तो इसलिए हम इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं. तो 0.25 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब CSC ऑफ पिलर हम निकाल लेते हैं, तो वो होता है 2 पाई RH. तो 2 पाई की जगह 22/7, R की जगह 0.25, H की जगह 3.5. यहाँ से पॉइंट हटाया 10, यहाँ से पॉइंट हटाया 100, इस 7 से इसको कट कर दिया 5 पे, 5 से इसको कट कर दिया 2 पे, 2 को इससे कट कर दिया.
ठीक है, तो फाइनली 22 इंटू 25 अपॉन में 100 आपके पास बचा। तो आपका यहाँ से एरिया निकल के आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है हमारे पास 12.50। तो 5.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी? 5.5 इंटू में 12.50। तो जब आप इंटू करोगे यहाँ पर तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 68.75। ये आपका आंसर। सॉरी। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5 आपका? चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। स्टार्टिंग में ही आपको CS से दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब आपसे कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 फाइंड इट्स हाइट। रेडियस भी दे रखी है आपको, हाइट आपको निकालनी है। आसान क्वेश्चन है। CS से आपको दे रखा है कितना? 4.4। तो वो होता है 2 पाई RH इज इक्वल टू 4.4। 2 पाई की जगह 22/7, R की जगह 0.7, H आपको नहीं पता। पॉइंट हटाया, यहाँ से 10 कर लिया, इस 7 से इस 7 को कट कर दिया। देखो ये 10 यहाँ डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और ये दोनों यहाँ पर आके डिवाइड के हो गए। पॉइंट हटा के यहाँ 10 किया, 10 से 10 काट दिया, इसको इससे काटा 2, 2 को 2 से काट दिया। तो ये तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी हाइट निकल गई, कितनी? 1 मीटर। सिर्फ फॉर्मुलेज में फॉर्मूला लगाना था, उसमें वैल्यूज को पुट करना था और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन है आप पे, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। आपके पास एक वेल है, वेल मतलब कुआं है, उसकी डायमीटर आपको यहाँ पर दे रखी है 3.5 मीटर और हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर। डीप मतलब वो उतना गहरा है, तो वो उसकी हाइट हो गई। अब आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो इनर CS से। अब वेल है तो सिलेंडर की शेप का ही होगा, तो 2 पाई RH। तो पाई की जगह 22/7, R नहीं निकाला, चलो यहाँ पर पहले R निकाल देते हैं। तो इसको डिवाइड कर दोगे आप तो 1.75 मीटर आ जाएगा। H की जगह 10, पॉइंट हटाया, यहाँ पर 100 आ गया, इस 0 से इस 0 को काट दिया। ठीक है, अब आप इससे 7 को काट सकते हो, 2 पे 14, 3 या 5 या 25 पे। बस अब आप इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट तो आसानी से हो गया। अब कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाला, अगर हम उसे प्लास्टरिंग करवानी हो तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 40 रुपीज। आपका कितना एरिया आया? 110 मीटर स्क्वायर। तो 110 को 40 से इंटू कर दो, यही करोगे ना, तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 4400 रुपीज। तो उस पूरे को प्लास्टर करवाने में कितनी कॉस्ट लगेगी? उसका इनर कर्व सरफेस एरिया को कराने में 4400 रुपीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. देखो आपसे कह रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल पाइप है आपके पास, हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है उसमें, तो आपको उसकी हाइट दे रखी है 28 मीटर और डी आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो यूनिट्स आपके पास अलग अलग है, किसी भी एक को चेंज कर लो। पहले मैं यहाँ से डी निकाल लेती हूँ, आर निकाल लेती हूँ, तो 5/2 इसका मतलब 2.5 सेंटीमीटर। इसको ही चेंज कर देती हूँ तो 2.5 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.025 मीटर आ गई रेडियस। अब मुझे कह रहा है टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकालना है, तो देखो टोटल रेडिएटिंग सरफेस उसका कैसे निकलेगा? जो पाइप है उसका निकालना है रेडिएटिंग। तो अगर मैं पाइप यहाँ पर ये बना दूं जो सिलेंड्रिकल की शेप का है, तो इसी इसकी तो बात कर रहा है सिर्फ,
यहाँ पर तो होगा ही नहीं, तो बेस तो इंक्लूड ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, सी एच से निकालना है उस सिलेंड्रिकल पाइप का। तो वो होता है मेरे पास 2πRH। ठीक है, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.025, एच की जगह 28। यहाँ से पॉइंट हटा दो और यहाँ पर 3 0 लगा दो, इसको इससे कट कर दो 4 पे। बस अब आपके पास बचा 2 इंटू 22 इंटू में 25 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 1000। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4.4 मीटर स्क्वायर आएगा। तो बस आ गया आपका आंसर जो आपको चाहिए था। तो वो आ गया आप पे 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आप पे, आपको लिखा है फाइंड करना है, आपको कुछ चीजें दे रखी है इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट में कह रहा है द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायामीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। कह रहा है आपको लेटरल या फिर कर्व दोनों एक ही नाम है, एक सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, सिलेंडर की शेप का है, उसकी डायामीटर भी दे रखी है आपको 4.2 मीटर है, और उसकी हाइट भी आपको दे रखी है 4.5 मीटर है। बहुत आसान है, सी एस से लगाना है। ठीक है, तो सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, तो 2πRH ना, तो 2 ऐसी है, पाई की जगह 22/7, फिर वही चीज आर नहीं निकाली तो यहाँ पर निकालते हैं d/2 करके, 4.2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.1 मीटर। यूनिट सेम है, इस बार कुछ भी चेंज नहीं करना है, h की जगह 4.5। यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आ गया, इसको इससे कट कर दिया 3 आ गया। तो 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 45 अपॉन में 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 59.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान था, सिर्फ सी एस से निकालना था उस सिलेंड्रिकल टैंक का। अब आपसे देखो सेकेंड पार्ट में यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट ध्यान से समझना। How much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? कह रहे जो वो टैंक आपने बनाया है ना, तो उसमें कितनी स्टील लगी होगी उस टैंक को बनाने में, अगर 1/12 उस स्टील का, जितनी भी यूज हुई थी वो स्टील, उसका 1/12 जो है वो खराब हो गया, वेस्ट हो गया, तो बताओ कितनी स्टील उसमें लगी। तो देखो पहली बात तो मुझको यही नहीं पता उसमें वो स्टील लगी कितनी है, कितने मीटर स्क्वायर स्टील लगी ये तो नहीं पता। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ए मीटर स्क्वायर स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। तो इसका मतलब इस ए का 1/12 खराब हो गया, तो ए माइनस ए इंटू 1/12 इज इक्वल्स टू एरिया मैंने कितना निकाला है अपना। तो यहां पर मैंने इसको जब सॉल्व किया था तो ये मेरा सी एस से निकला था, है ना। पर मेरे को तो उस पूरे टैंक पे शीट लगानी है, तो इसका मतलब मुझे उस पूरे टैंक का एरिया पता होना चाहिए। तो इसके लिए तो मुझे यहाँ पर टीएस से निकालना पड़ेगा पहले, तभी तो मैं बता सकती हूँ कि ये कितनी शीट यूज हुई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले टीएस से ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक निकालते हैं। तो वो होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7। ठीक है, r आपके पास था 2.1, तो 2.1 प्लस एच आपके पास कितना दे रखा है 4.5। यहां से पॉइंट हटाया 10 आ गया, इसको इससे कट भी कर दिया 3 आ गया। तो आपके पास यहाँ पर 2 इंटू 22 इंटू 3 अपॉन 10 आ गया। ठीक है ना, और आप इनको प्लस करोगे तो 5 + 1 6, 6.6 यहाँ आ जाएगा। बस इन पूरे को सॉल्व कर दो, 87.12 मीटर स्क्वायर आ गया।
इसका मतलब उस पूरे टैंक का इतना एरिया है 87.12। अब इसी पे तो शीट लगाओगे तो ये इसके इक्वली तो होगा। शीट आपको उतनी चाहिएगी जितना एरिया है सॉरी। और इसमें से जितनी शीट मेरी खराब हुई थी 1/12 खराब हुई थी एक्चुअल जितने मैंने लगाई है। एक्चुअल मैंने ए लगाई थी। आप ए की जगह एक्स वाई ए बी कोई भी एक अल्फाबेट लेट कर सकते। ठीक है, तो यह आ जाएगा a माइनस ए बाई 12 इज इक्वल टू 87.12। बेस सेम अगर मैं यहाँ करूँ तो 11a अपॉन में 12 इज इक्वल टू 87.12। a की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 87.12 इंटू में 12 अपॉन में 11। ये डिवाइड का था उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, ये मल्टीप्लाई का था उधर जाके डिवाइड का हो गया। पॉइंट हटाया यहाँ पर 100 आ गया। बस अब तो आप ए की वैल्यू निकाल लोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो इसका मतलब आपको इतनी शीट चाहिएगी, इतनी शीट उस टैंक को बनाने में लगी वेस्टेज हटाने के बाद। ठीक है, ये था आपके क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फिगर बनी है इस क्वेश्चन में, देखो आपसे यहाँ कह रहा है इन फिगर 13.2 यू सी अ frame of lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. देखो आपको यहाँ कह रहा है कि एक लैम्प शेड का फ्रेम आपको यहाँ पर ये दे रखा है, इसको ना आपको एक क्लोथ से कवर करना है। ठीक है, इसका डायामीटर मुझे दे रखा है 20 सेंटीमीटर फ्रेम का, और हाइट मुझे दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से आर निकालूं तो 20/2 10 सेंटीमीटर आएगा। अब वो आपसे कह रहा है आपने इस टॉप पे से और बॉटम पे से ना 2.5, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 2.5 और यहाँ लिख दूं 2.5 सेंटीमीटर, इतना मार्जिन छोड़ रखा है उस क्लोथ का, ताकि आप उसे अंदर फोल्ड कर सको, नीचे से भी और ऊपर से भी। आप इमेजिन करके देखो कि एक लैम्प शेड आप पे सिलेंडर की शेप का है, तो उसको आपको क्लोथ से कवर करना है। तो आप क्या करोगे, उसको ऊपर से भी कवर कर लो, ठीक है, अंदर फोल्ड कर लो, इसके अंदर फोल्ड कर लो और नीचे से भी फोल्ड कर लो। तो यहाँ पर ये जो मार्जिन है ये आपको 2.5 दे रखी है। अब आपसे कह रहा है कि बताओ टोटल कितना क्लोथ आपको चाहिएगा ताकि वो पूरा लैम्प शेड जो है आपका वो कवर हो जाए। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अब देखो जो ये हाइट मुझे दे रखी है यहाँ पर 30, वो इसकी दे रखी है सिर्फ लैम्प शेड की। तो क्लोथ मुझे 30 नहीं चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि 2.5 और 2.5 तो मुझे अंदर फोल्ड भी करना है ना। तो फिर हाइट मेरी कितनी आ जाएगी, 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, इसका मतलब 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ज्यादातर क्या होता है क्वेश्चन में हाइट जो दी होती है हम वही ले लेते हैं, लेकिन यहाँ लिख के दिया है कि 2.5 का मार्जिन दोनों साइड है, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। तो अब मेरी हाइट 35 हो जाएगी। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो। तो क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, तो कितना निकालेंगे, 2πRH। तो 2, क्योंकि ऊपर से तो हमने कवर नहीं किया, उसके अंदर फोल्ड कर दिया, अब मैंने वो हाइट में इंक्लूड कर दिया 2.5, इसलिए हम यहाँ टोटल नहीं ले रहे, क्योंकि ऊपर से तो नहीं ढका जाएगा ना वो, और ना ही वो नीचे से ढका जाएगा। ठीक है, आर की जगह है मेरे पास 10 और एच की जगह है मेरे पास 35। इसको इससे कट कर दिया 5 पर, तो 2 इंटू 22 इंटू में 10 इंटू में 5, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसका मतलब आपको उतना क्लोथ चाहिए उस लैम्प शेड को कवर करने के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 11 पे, फिर हमारी ये एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप पे, द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन फॉर मेकिंग अ डेकोरेटिव पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द बेस using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors,
हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है वर्कशीट में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपसे क्या कह रहा है, स्कूल है, वहां पर क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है पेन होल्डर बनाने का। पेन होल्डर आप सबको पता है, ऊपर से वो ओपन होता है, नीचे का बेस होता है उसमें, ठीक है। सॉरी, सिलेंडर की शेप का आपको वो पेन होल्डर बनाना है। अब पेन होल्डर की आपको एक पेन होल्डर की रेडियस और हाइट दोनों चीज गिवन है, साथ साथ मैं लिखती भी रहती हूँ यहाँ पर। आपसे कह रहे हैं कि अगर स्कूल वालों को, जिस कार्डबोर्ड से आप वो पेन होल्डर बनाओगे, स्कूल वाले ना वो कार्डबोर्ड आपको देंगे, सप्लाई मटेरियल तो देंगे तभी तो आप बना पाओगे। तो 35 कॉम्पिटिटर है टोटल, मतलब 35 जने हैं जो पेन होल्डर बनाएंगे। तो आपको ये बताना है कि कितना कार्डबोर्ड चाहिए उस कंपटीशन के लिए। तो ऐसा करते हैं हम ना, एक पेन होल्डर का निकाल लेते हैं कि कितना कार्डबोर्ड लगेगा, उसको 35 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा हमारे पास, देखो, तो सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, तो वो कैसे आएगा, CS से ऑफ पेन होल्डर प्लस एक और चीज आएगी एरिया ऑफ बेस, क्योंकि वो नीचे से तो बंद होगा ना, ऊपर से ही तो खुला होगा। अगर ऊपर से भी बंद होता है तो TS से लगा देते, लेकिन अगर वो ऊपर से बंद होगा तो वो पेन होल्डर ही कैसे हुआ फिर। तो एक ही साइड आएगा ना नीचे का, तो हमने एरिया ऑफ बेस अलग से ऐड किया है, ठीक है। तो 2πRH प्लस πR², क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये सिलेंडर एक ऐसा बना दो पेन होल्डर, तो इसका जो एरिया होता है वो πR² होता है। अब कुछ कॉमन ले लें ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, तो πR कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बचा 2H और यहाँ पे R बचा, 2πRH πR²। तो 22/7, R है 3, H है 10.5, यूनिट का ध्यान रखना सेम है वैसे, और यहाँ पर है 3। यहाँ तक क्लियर है। तो 66/7 हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो इसको 10.5 को 2 से इंटू कर दो, 2 2 5 जा 10, 1 यहाँ 2, 21 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपके पास, 24 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करो, 66 को 24 से इंटू कर दो, तो आपका आ जाएगा 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक पेन होल्डर का आपका सरफेस एरिया आ गया, मतलब इतना कार्डबोर्ड आपको एक पेन होल्डर के लिए चाहिएगा। लेकिन हमारे पास तो 35 कॉम्पिटिटर्स है ना, तो 35 के लिए कितना चाहिएगा, अब हम इसको यहाँ लिखते हैं। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट यूज्ड बाय वन कॉम्पिटिटर, तो वो आ जाएगा 1584 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट यूज्ड बाय 35 कॉम्पिटिटर, तो 1584 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 35, इसको इससे कट किया तो 5 आ गया, तो मल्टीप्लाई करो आपका आंसर। तो इतना कार्डबोर्ड शीट आपको चाहिए उन 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 13.3 करेंगे, ठीक है ना। अनअकैडमी पे क्लास है मेरी आज 7 बजे शाम को, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जो आपका नंबर सिस्टम्स है वो रिवाइज कराऊंगी चैप्टर। उसमें रैशनलाइजेशन का जो टॉपिक है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो रिवाइज कराऊंगी। एनसीईआरटी से भी प्लस RD शर्मा के क्वेश्चंस भी मैं उसमें आज कराने वाली हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जरूर मुझे 7 PM पे ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अनअकैडमी की, आप उस लिंक से मेरे को 7 PM पे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे अनअकैडमी पे। जब तक के लिए बाय बाय। एक्सरसाइज 13.3 अब हम करेंगे कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।